दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस वाले पर बंदूक ताने शाहरुख की तस्वीर जब से सामने आई थी, लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, शाहरुख गिरफ्तार कब होगा। इंडिया टीवी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। दिल्ली का मोस्ट वांटेड शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली से कांस्टेबल पर सरेआम फायरिंग करने का आरोप। दिल्ली का यह मोस्ट वांटेड पुलिस से बचने के लिए फरार चल रहा था। तस्वीरें गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर आप देख रहे हैं शाहरुख की, उसे गाड़ी में बैठाकर दिल्ली लाया जा रहा है। रास्ते में वो जहां जहां इस दौरान भागा भागा फिर रहा था तो रुक रहा था, जिन लोगों के संपर्क में था पुलिस वहां भी छापेमारी कर रही है, उसके साथ वहां जा रही है, यह जानकारी मिल रही है। गिरफ्तारी के बाद शाहरुख की पहली तस्वीर आपके सामने है और चेहरा देखिए, जब वो बंदूक तान रहा था, जो चेहरे पर ताव था उसके, वो ताव आज नहीं दिख रहा। आज वो चुपचाप गाड़ी में बैठा है गिरफ्तारी के बाद और पुलिस के साथ दिल्ली आ रहा है। दो सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं, अभय पराशर, अतुल भाटिया, दोनों इस पर जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। अभय, पहले तो आप बताइए गिरफ्तारी को लेकर और क्या पता चल पाया है अब तक। देखिए सुशांत, जैसे ही इसे शामली से गिरफ्तार किया गया, ये और एक अहम जानकारी हमें मिल रही है कि शाहरुख के जो पिता हैं, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसका एक लिंक है शामली में, जहां पर यह छिपा हुआ था। ऐसी जानकारी अभी सूत्रों से मिल रही है। हालांकि एग्जैक्ट जानकारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राइम ब्रांच बताएगी। और यह भी जानकारी मिल रही है कि फिलहाल शाहरुख के साथ क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली पहुंच रही है और दिल्ली पहुंचते पहुंचते रास्ते में शामली में भी ये जहां जहां छिपा, जिन जिन लोगों ने इसकी मदद की, वहां पर क्राइम ब्रांच शाहरुख के साथ रेड करती हुई आ रही है और अभी रास्ते में है। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और फिलहाल जो इसके पिता हैं वो अभी कहां पर हैं, उनका क्या रोल था, उन्होंने भी इसकी छिपने में मदद करी थी, ये तमाम चीजें जो हैं ये अभी पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच शाहरुख से। साथ ही इसकी जो पिस्टल थी उसके बारे में पता किया जा रहा है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस को यह जानकारी मिल गई है कि शाहरुख जो पिस्टल तान रहा था, जिससे वो हवाई फायर कर रहा था, वो कहां पर है और क्या वो इंग्लिश पिस्टल है, वो इसके पास कहां से आई। ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पूछताछ है, अबे आप शुरुआती जानकारी और अहम जानकारी दे रहे हैं कि अब जगह कंफर्म हो गई है। बरेली में भी टीम तफ्तीश कर रही थी, शाहरुख को तलाश रही थी, लेकिन गिरफ्तारी शामली से हुई, अब यह बात कंफर्म हो गई है और पुलिस अब इसे दिल्ली लेकर आ रही है और 3:30 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जहां पुलिस जानकारी देगी कि यह गिरफ्तारी कैसे हुई, कब हुई और कैसे पुलिस शाहरुख तक पहुंची। अतुल भाटिया के पास चलते हैं। अतुल, आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए सुशांत, सबसे बड़ी चुनौती शाहरुख को अरेस्ट करना पुलिस के लिए थी। 10 टीम जो है वो स्पेशल सेल की बनाई गई थी। इसके अलावा 10 टीम जो है वो क्राइम ब्रांच को शाहरुख को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। सबसे अहम बात, जब पिछले सोमवार को फायरिंग जब वो कांस्टेबल दहिया के ऊपर करता है, तो उसके बाद जो उसकी लोकेशन मिली थी अगले दिन, वो पानीपत की लोकेशन मिली थी और उसके अगले ही दिन जो लोकेशन थी वो कैराना और अमरोहा की जो है वो शाहरुख की मिलती है। इस पर कल की लोकेशन जो है वो बरेली की जो है वो शाहरुख की मिलती है और उसकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस कंफर्म करती है क्राइम ब्रांच की, उसकी गिरफ्तारी जो है शामली से हुई है। इससे एक बात क्लियर होती है सुशांत कि लगातार मूवमेंट जो है वो शाहरुख कर रहा था अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। वो जानता था कि दिल्ली पुलिस उसके पीछे काफी जो है वो मुस्तैदी से लगी हुई है, इसलिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। पहले पानीपत वो पहुंचता है, उसके बाद अमरोहा पहुंचता है, कैराना पहुंचता है, बरेली पहुंचता है और अब उसकी गिरफ्तारी जो है वो शामली से होती है। सुशांत, सबसे इंपॉर्टेंट यही वो जगह है जहां पिछले सोमवार को जो फायरिंग जो है वो शाहरुख करता है। लगभग 8 राउंड फायरिंग जो है वो शाहरुख की तरफ से की जाती है। ठीक इसी लोकेशन पर यहां पर जो है जाफराबाद की तरफ से आता है, ओपन जो है वो फायर करता है, जो कांस्टेबल दीपक दहिया है उसके ऊपर फायर करता है और उसके बाद बड़ी ही आसानी से यहां से निकल जाता है। जिस तरीके से पुलिस को अतुल एक मिनट रुकिए। अतुल, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली से उसका रूट मैप क्या रहा। आप कह रहे हैं दिल्ली से वो कैराना गया, दिल्ली से वो कहां कहां गया, जरा एक बार फिर से दर्शकों के लिए बताइए। बिल्कुल सुशांत, दिल्ली से सबसे पहले जो लोकेशन आती है अगले दिन की, वो पानीपत पहुंचता है। पानीपत के बाद उसकी लोकेशन जो है वो कैराना आती है, उसके बाद अमरोहा की उसकी लोकेशन आती है और जो कल जो शाहरुख की लोकेशन थी वो बरेली की थी और आज जो गिरफ्तारी शाहरुख की हुई है वो शामली से हुई है। शामली जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये मौजपुर और जाफराबाद के बीच का इलाका है। यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर शामली है। पहले लोनी वाटर पड़ता है और उसके बाद बागपत और फिर आगे शामली आता है, तो लगभग 2 घंटे की दूरी जो है वो यहाँ से शामली की है।
पुलिस टीम उसे लेकर निकल चुकी है और लगातार जो लोकेशन उसकी चेक कर रही थी, क्योंकि 10 टीमें स्पेशल सेल की और 10 टीम क्राइम ब्रांच की लगातार शाहरुख को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें कर रही थी, क्योंकि शाहरुख की गिरफ्तारी बहुत ज्यादा अहम थी इन पूरे दंगों के अंदर। जिस तरीके से वो आता है, वो फायर करता है, और लगातार जो सेल और क्राइम ब्रांच की टीमें बता रही थी कि जो शाहरुख के पिता हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। बरेली के अंदर कुछ ड्रग्स माफिया हैं जो कि उसके फादर से उनके काफी करीबी संबंध थे, इसलिए पुलिस को यह शुरू से शक था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बरेली के आसपास में शाहरुख हो सकता है। लगातार रेड्स की जा रही थी शाहरुख को पकड़ने के लिए, सेल और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार रेड्स कर रही थी, और अब क्राइम ब्रांच ने इस बात की पुष्टि की, हालांकि सेल और क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच दोनों में इस बात का कंपटीशन था कि आखिर शाहरुख की गिरफ्तारी कौन करता है। लेकिन बाजी इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मारी है। शाहरुख को शामली से गिरफ्तार किया गया है, और जिस तरीके से लगातार दबाव दिल्ली पुलिस के ऊपर था, जब एसएन श्रीवास्तव नए पुलिस कमिश्नर चीफ बने थे, उनसे लगातार इस बात के सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर शाहरुख की गिरफ्तारी कब होगी, शाहरुख पठान की गिरफ्तारी कब होगी। कल भी हमने जब उनसे क्वेश्चन पूछा था तो वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे। तो शाहरुख की गिरफ्तारी का दबाव आप पुलिस के ऊपर मान सकते हैं कि 10 टीमें स्पेशल सेल और 10 टीमें जो है वो क्राइम ब्रांच की बनाई गई थी। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेड्स की जा रही थी, और अब शाहरुख की गिरफ्तारी शामली से हुई है। लगभग 2 घंटे का रास्ता है सुशांत शामली का दिल्ली में पहुंचने के लिए। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली पुलिस ने बुलाई है, और इसके अंदर जो शाहरुख से कई अहम जानकारियां भी पुलिस को मिली है। कैसे उसके पास ये हथियार आया, क्योंकि पुलिस लगातार ये बात कह रही थी कि हथियार जो शाहरुख का था, जैसे दीपक दही ने बताया था कि उसने ऐसा हथियार नहीं देखा है, तो पुलिस लगातार ये बात कह रही थी कि अतुल, मैं चाहूंगा आप जरा रुकें। अतुल और अभय, हमारे 2 सहयोगी जो लगातार दिल्ली दंगों से जुड़ी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे थे, उन्होंने सबसे पहले यह खबर शाहरुख की गिरफ्तारी की आप तक पहुंचाई, शाहरुख की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीरें आप तक पहुंचाई। मैं चाहूंगा आपको मैप दिखाऊं। अतुल भाटिया बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं कि जो जानकारी उनको मिल रही है, किस तरीके से शाहरुख भागा फिर रहा था और कहां गया था। हमने वो मैप आपके लिए तैयार किया है, उसका जो भागने का रूट था आप उसको समझिए। वो मैप अब आपके सामने है। दिल्ली में था वो, पहले दिल्ली से भागा, पानीपत पहुंचा, उसके बाद पानीपत से वो निकला, वहां से वो गया कैराना से अमरोहा पहुंचा, अमरोहा से बरेली, और बरेली के बाद शामली पहुंचा जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। इंडिया टीवी पर भागे भागे फिर रहे शाहरुख का रूट हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि वो गया और आखिरकार शामली में था जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई। अबे जरा ये बताइए कि शाहरुख की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन किन सवालों के जवाब उससे मिल पाएंगे और पुलिस चाहेगी कि मिले? देखिए सुशांत, कई सारे अहम सवाल हैं जो कि क्राइम ब्रांच पूछना चाह रही है, क्योंकि जब मैं शाहरुख के घर गया था तो वहां पर मुझे जानकारी मिली थी सुशांत कि इसके पिता का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और जिस दौरान ये हिंसा हुई सबसे पहले पथराव हुआ था, लेकिन जो फायरिंग की तस्वीर जो देखने को मिली वो इसी रूट पर देखने को मिली सुशांत, जहां पर अभी मैं मौजूद हूं। अब सब कुछ यहां नॉर्मल है, मौजपुर रोड पर, और इसके हाथ में जो पिस्टल थी, अब इससे ये पूछताछ होगी कि ये जो शख्स है ये रहता है शास्त्री पार्क के 3रे पुस्ते के पास ये शख्स रहता है, शाहरुख अपने परिवार के साथ। उस दौरान ये यहां पर क्यों पहुंचा था, क्योंकि एक तरफ सुशांत प्रोटेस्ट चल रहा था सीए के विरोध में, एक तरफ चल रहा था सीए के पक्ष में, तो ये जाफराबाद की तरफ से भागता हुआ आता है। इसके साथ और कौन कौन लोग थे जो वहां पर पहुंचे हुए थे, और जिस तरीके से अब ये तस्वीरें देखने को मिल रही है सुशांत की, इस दंगे की तैयारी पहले से थी। चांदबाग में ताहिर हुसैन के घर में पूरी तैयारियों के सबूत हम दिखा चुके हैं। तो ये अपनी पिस्टल लेके आता है, तो क्या इसे पता था कि यहां पर दंगा होने वाला है? ये वहां पर पिस्टल का इस्तेमाल करता है। इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या इसके साथ जिस गैंग का जिक्र हमारे सहयोगी अतुल भाटिया ने किया था कि इस पूरे दंगे जो पूरा दंगा हुआ है दिल्ली के अंदर, इसमें एक गैंग सक्रिय था जिसमें 80% लोग बाहर से यूपी से बुलाए गए थे, तो क्या शाहरुख के साथ उस गैंग के सदस्य भी हैं? क्या कुछ और क्रिमिनल्स हैं जिन्हें शाहरुख जानता है? पूरी प्लानिंग के तहत ये जाफराबाद से आगे मौजपुर की तरफ भागे। चांदबाग में जो हिंसा हुई है वहां पर क्या कुछ लोगों को ये जानता है? ये तमाम चीजें हैं, और कहां कहां पर ये छिपा था, किस किस तरीके से इसने अपने आप को बचाए रखा, क्योंकि कई दिन बाद ये गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की टीम ने जब पूरी मेहनत इसके अंदर झोंक दी तब जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो दंगों की प्लानिंग जो हुई थी सुशांत, क्या उसे पता थी शाहरुख को कि इस तरीके से यहां पर हवाई फायर करना है? क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स प्रोटेस्ट में बैठा है और अचानक से वो आकर पत्थरबाजी में शामिल हो जाएगा और यहां तक कि फायरिंग करने लग जाएगा। तो पूरी प्लानिंग ये रची गई थी, और
इस प्लानिंग को कहां पर रचा गया था, शाहरुख को इस बारे में जानकारी थी? अबे इसमें एक बहुत अहम बात यह है तमाम सवाल हैं कि उसने जब फायरिंग की और दीपक दहिया, कांस्टेबल दीपक दहिया जब उसके सामने खड़े थे, उसने दीपक दहिया पर पिस्टल तो तानी लेकिन गोली नहीं चलाई। शायद ये कोशिश ये थी कि ये तस्वीर तो अखबारों में आए, न्यूज चैनल्स पर आए, इस बात को लेकर सवाल खड़े हों कि दिल्ली की कानून व्यवस्था क्या है, क्या हालत हो गई है, ये सारी चीजें हों, लेकिन गोली किसी को लगे ये कोशिश नहीं थी, हेडलाइन बने ये कोशिश ज्यादा थी। इसको लेकर भी सवाल हो सकते हैं। लेकिन अतुल भाटिया एक बात बताइए, कहा यह जा रहा है कि यह प्री प्लान था सारा दंगा और बाहर से लोग आए। आशंका इस बात की है कि कई लोग जो है उत्तर प्रदेश से आए। शाहरुख का यह हंगामा करना और यूपी भाग जाना और इन जगहों पर छिपना जो यूपी में है, क्या इनका कोई कनेक्शन हो सकता है दंगों की प्लानिंग से? बिल्कुल, देखिए सुशांत, जब से पुलिस इस केस की पूरी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब क्राइम ब्रांच को पूरा केस ट्रांसफर किया गया था, तो पुलिस को इस बात की आशंका पूरे तरीके से यानी कि पुख्ता जानकारियां पुलिस के पास इस तरीके से थी कि कुछ प्रोफेशनल गैंग जो है उनको यहां पर हायर किया गया है, जिसके बाद नासिर और छेनू गैंग का नाम सामने आया था। ये हम लगातार इस खबर को दिखा रहे थे कि कैसे नासिर और छेनू गैंग को इसके लिए हायर किया गया था, क्योंकि जितने राउंड 600 से 800 राउंड फायरिंग की पुलिस जो है अभी तक बात कह रही है कि इस पूरे इलाके के अंदर ये फायरिंग हुई है। और ये फायरिंग हुई कैसे, हथियार आए कहां से, इसकी तफ्तीश पुलिस कर रही थी और पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली थी कि बिना प्रोफेशनल गैंग के, बिना हथियार पहुंचे ये फायरिंग कैसे हो सकती है। तभी छेनू और नासिर गैंग जो कि इस इलाके में बहुत ज्यादा सक्रिय थे, उनका नाम सामने आया था। और जब शाहरुख की जो वीडियो वायरल होती है, फोटो सामने से आती है, ठीक मेरे पीछे से आप देखें कि पिछले सोमवार जो है वो यहां पर पहुंचता है। मैं सुशांत आपको पूरी वो बताऊं किस तरीके से जो सोमवार का पूरा घटनाक्रम था। ठीक मौजपुर चौक जो बिल्कुल ठीक मेरे सामने है, वहां पे सीएए और एनआरसी के पक्ष में लोग बैठे हुए थे, जो कि जो 3 बजे कॉल होता है रविवार को, उसके बाद मंडे को यहां पर जो है एकदम से दंगा शुरू होता है। यहां पर मौजपुर चौक पे जो है वो लोग फेवर में बैठे हुए थे सीए और एनआरसी के, वो इस तरफ से आगे बढ़ते हैं जाफराबाद की तरफ, और जाफराबाद जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है वो संडे को लोग यहां पर बैठ गए थे। वो लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, इधर से लोग आगे बढ़ते हैं, और सामने जो लोग मौजपुर की तरफ से आ रहे थे वो इन पूरी बिल्डिंग देखिए, आप जो पूरा घटनाक्रम याद दिला रहे हैं लोगों को ताकि उन्हें समझने में आसानी हो कि उस दिन क्या हुआ। उस घटनाक्रम के 2 सबसे अहम किरदार थे। एक शाहरुख जो आज अरेस्ट हो गया, दूसरा वो कांस्टेबल, वो जाबाज कांस्टेबल दीपक दहिया, जिन्होंने अपने सिर पर तनी हुई बंदूक के बावजूद अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और लोगों की हिफाजत के लिए वहां डटे रहे। आपको उसी दिलेर कांस्टेबल से शाहरुख के उस टेरर की कहानी सुनवाता हूं। हम मॉब को कंट्रोल कर रहे थे सर, दूसरी साइड के रोड पे। तो जैसे ही मैं उधर से इस रोड पे आया, जाफराबाद से मौजपुर की तरफ वाले पे, तो वहाँ अचानक से वो फायरिंग करता हुआ आ रहा था पब्लिक के ऊपर। और बीच में सर मैंने देखा कि ये ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैंने उसको चेतावनी दी कि वहीं पे रुक जाओ, नहीं तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। फिर इस तरीके से मैंने उनको चेतावनी दी। वो थोड़ा सा वो नर्वस हो गया, फिर उसने एक साइड दूसरा फायर करके और वो वापस अपने मॉब में वापस चला गया। जब वो आपके सामने आ गया था, पीछे भी उसने फायरिंग की थी, हाथ में उसके पिस्टल थी, आपके पास कोई हथियार नहीं था, तो उस वक्त आपके दिमाग में नहीं आया कि आप उसके सामने हैं, उसके हाथ में पिस्टल है, वो आपकी तरफ फायर कर सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? उस वक्त दिमाग में ऐसे कंडीशन में आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कैसे आपने सब कुछ संभाला वहां पर? नहीं, सबसे पहले तो सर हमारी ड्यूटी है कि पब्लिक की सेफ्टी सबसे पहले है, अपनी जान देकर भी हमें उन्हें बचाना है सर। तो मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पहले सबसे पहले इनको बचाना जरूरी है, इससे कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है। कि मेरे दिमाग में यही था सर कि सबसे पहले इनको उस फायरिंग रेंज से बाहर निकालना है, कहीं किसी को लग ना जाए कोई गोली। इस तरीके से माइंड डाइवर्ट किया, कैसे कामयाब हुआ? जब आपके सामने आ गया तो कोई क्या कम्युनिकेशन हुआ, कुछ बोला आपने या उसने कुछ बोला? जी सर, वो कह रहा था कि मैं गोली मार दूंगा तो पीछे हट जा, गोली मार दूंगा तो हट जा। मैंने उसको बोला कि आप ऐसे गोली नहीं मारें, किसी को लग सकती है। मैं उसको थोड़ा डराने की कोशिश की, तो इससे थोड़ा सा कामयाबी मिल गई सर। आपके ऊपर भी फायर किया उसने? सर एक फायर स्टार्टिंग में आते वक्त किया था सर। तो उस वक्त कैसे बचे आप, कैसे अपने आप को बचाया? वो सामने का फायर था सर, थोड़ा सा मैं हिल गया था सर, वो साइड से निकल गया था। दीपक दहिया जिन्होंने उस लम्हे को जिया था, जिन पर शाहरुख ने पिस्टल तानी थी, वो आपको बता रहे थे उस वक्त क्या हुआ। शाहरुख की गिरफ्तारी हो चुकी है, 10 टीमें लगी हुई थी, उसको तलाश रही थी और उत्तर प्रदेश के शामली से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बड़ी खबर पर अपडेट के साथ लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।